प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सुनकर लगता है कि ये कोई समानता और न्याय की बात करने वाला नया प्रोविजन है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो पूरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। यूजीसी ने लाए इन नए रेगुलेशंस के अनुसार अब कॉलेजेस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो अपने प्रेमिसेस में हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन पर पाबंदी लगा रहे हैं। और ये कैसे किया जाएगा? इसके लिए हर इंस्टीट्यूशन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोलना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूशन ये सेंटर खड़ा करने के लिए असमर्थ है तो उसके बिहाफ पर यूनिवर्सिटी ये काम करेगी। इस सेंटर का फंक्शन होगा वंचित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों की सहायता करना, उन्हें गाइड करना और डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध की गई कंप्लेंट्स की जांच करना। सुनने में तो ठीक लगता है, पर इन प्रोविजंस में कई गंभीर प्रॉब्लम्स खड़े करने की क्षमता है। आइए बात करते हैं उनके बारे में। प्रॉब्लम नंबर 1, जनरल कैटेगरी से आने वाले विद्यार्थियों का एक्सक्लूजन। इस रेगुलेशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि समाज को ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर बाइनरी में देखता है। मतलब ये हुआ कि प्रोविजन कहता है कि जनरल कैटेगरी से आने वाला हर व्यक्ति केवल ऑप्रेसर ही हो सकता है, तो एससी, एसटी, ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति सिर्फ विक्टिम। विदाउट गोइंग टू डीप, हम अगर सिर्फ हमारे इर्द गिर्द होने वाले समाज को देखें तो काफी सहजता से ये जान पाएंगे कि ये सच्चाई नहीं है। ऑप्रेसर की कोई निश्चित जाति या धर्म नहीं होता, ना ही ऑप्रेस्ड का। इस गलत आधार पर यूजीसी ने जनरल कैटेगरी से आने वाले विद्यार्थी, शिक्षक और स्टाफ को इस सिस्टम से बाहर कर दिया है। यानी इस ऑर्डर में केवल एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ही विक्टिम माना गया है। अगर जनरल कैटेगरी के किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए कोई ऑफिशियल कंप्लेंट मैकेनिज्म ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि यूपी के किसी कॉलेज में अगर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का कोई लड़का एक ब्राह्मण, ठाकुर या राजपूत को गाली दे तो वो अपराध नहीं होगा, पर उसके प्रत्युत्तर में अगर वो छात्र कुछ कह दे तो उसे डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स मानकर ईओसी उस पर कार्रवाई करेगी। ये किस तरह का न्याय है? प्रॉब्लम नंबर 2, इक्विटी स्क्वाड्स। रेगुलेशंस मैंडेट करते हैं कि हर कॉलेज में इक्विटी स्क्वाड नाम का एक छोटा संगठन बनाया जाए। इस स्क्वाड का काम होगा कैंपस पर निगरानी रखना और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकना। स्क्वाड का एक और काम होगा कैंपस के उन वल्नरेबल एरियाज की पहचान करना जहां भेदभाव होने की संभावना हो सकती है। जब भी उन्हें उचित लगे, ये स्क्वाड उन जगहों पर रेड कर सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कैंपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा। कॉलेज के अंदर बने एक छोटी समिति को इस रेगुलेशन में ये कितने ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन शब्द का कोई डेफिनेशन ये रेगुलेशन ने स्पष्ट नहीं किया है। मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ जो इक्विटी स्क्वाड को ठीक लगे वही सही माना जाएगा। इतना ही नहीं, उनके खुद के इंटरप्रिटेशन के आधार पर उन्हें एक्शन लेने की अनुमति भी दी गई है। एक कॉलेज कैंपस में ऐसे प्रोविजन का कितना ज्यादा मिसयूज हो सकता है? क्या गारंटी है कि कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल वेंडेटा को ठीक करने के लिए इस प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं करेगा? प्रॉब्लम नंबर 3, फेक कंप्लेंट्स। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि झूठी कंप्लेंट्स के विरुद्ध कोई सेफगार्ड नहीं रखा गया। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ ना कोई पेनल्टी है, ना कोई पनिशमेंट। ऐसे में शिकायत करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसके लिए अपने आप को निर्दोष साबित करना बहुत कठिन। बिना सबूत के किसी का करियर, रेपुटेशन, एकेडमिक फ्यूचर और मेंटल हेल्थ सब बर्बाद किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत के की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में से एक है। हर कैंपस में ये रेगुलेशंस फ्री स्पीच का गला घोटने का काम करेंगे। जनरल कैटेगरी के छात्र हर वक्त इस डर में रहेंगे कि शायद वो कुछ ऐसा बोल दे जो किसी को पसंद ना आए और उससे उनका पूरा भविष्य खतरे में आ सकता है। यूजीसी के नए नियम पूरी तरह आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है और इन पर निश्चित तौर से फेर विचार होना चाहिए। आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।